एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक अद्भुत लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। रोहन बहुत ही जिज्ञासु था और हमेशा कुछ नया करने को सोचता रहता था। उसे पुरानी कहानियां पढ़ना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें समय यात्रा के बारे में लिखा था। रोहन ने सोचा, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या हम सचमुच समय में पीछे जा सकते हैं? यह सवाल उसके दिमाग में घर कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह समय यात्रा कैसे करेगा। उसने सोचा कि अगर वह समय में पीछे जा सकता है तो वह इतिहास की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकता है। उसने तय किया कि वह खुद की टाइम मशीन बनाएगा। रोहन ने अपने घर के पीछे एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई। उसने पुरानी घड़ियों, रेडियो और कंप्यूटर के पुर्जे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। वह दिन रात अपनी वर्कशॉप में काम करता रहता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक अजीब सी दिखने वाली मशीन बनाई। यह मशीन घड़ियों, तारों और चमकती हुई लाइटों से भरी हुई थी। रोहन को अपनी बनाई हुई इस मशीन पर बहुत गर्व था। उसे यकीन था कि यह मशीन उसे समय में पीछे ले जा सकती है। एक दिन रोहन अपनी टाइम मशीन को टेस्ट कर रहा था। उसने मशीन के सभी बटन और लीवर को ध्यान से सेट किया। अचानक मशीन से एक तेज आवाज आई और रोशन के चारों ओर रोशनी फैल गई। रोहन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसे लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। जब तक वह कुछ समझ पाता, मशीन बंद हो गई और रोशनी गायब हो गई। रोहन ने अपनी आंखें खोली तो वह एकदम अलग जगह पर था। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पिरामिड थे और लोग अजीब से कपड़े पहने हुए थे। यह क्या जगह है? रोहन ने सोचा। तभी उसे याद आया कि उसने टाइम मशीन में कौन सी तारीख सेट की थी। उसे समझ आ गया कि वह प्राचीन मिस्र में पहुंच गया है। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उसने विशाल पिरामिडों को देखा, ऊंटों की सवारी की और मिस्र के लोगों के जीवन के बारे में जाना। सेक्शन 5, अ फेरोज फ्यूरी। एक दिन रोहन राजा के महल के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर राजा के रथ पर पड़ी। राजा बहुत क्रोधित लग रहा था। रोहन ने सुना कि राजा अपने खोए हुए ताबीज की तलाश कर रहा है। रोहन ने सोचा, मुझे इस राजा की मदद करनी चाहिए। रोहन ने अपनी बुद्धि और चतुराई से राजा का खोया हुआ ताबीज ढूंढ निकाला। राजा रोहन से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में सोने के सिक्के दिए। सेक्शन 6, लॉस्ट इन द जुरासिक जंगल। रोहन ने सोचा कि अब उसे वापस अपने समय में लौट जाना चाहिए। उसने अपनी टाइम मशीन में फिर से तारीख सेट की और बटन दबा दिया। इस बार रोहन खुद को एक घने जंगल में पाता है, लेकिन यह कोई आम जंगल नहीं था। विशालकाय डायनासोर उसके चारों ओर घूम रहे थे। ये तो जुरासिक काल के डायनासोर हैं, रोहन चिल्लाया। रोहन ने डायनासोर से बचने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और अपनी टाइम मशीन तक पहुंचने में कामयाब रहा। सेक्शन 7, अ डैश थ्रू द रेनेसांस। रोहन ने फिर से अपनी मशीन चालू की और इस बार वह खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने थे और सुंदर इमारतें थीं। उसे पता चला कि वह पुनर्जागरण के समय में पहुंच गया है। रोहन ने प्रसिद्ध कलाकारों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उनके कामों को देखा। उसने लियोनार्डो दा विंची के चित्रों को निहारा और गैलीलियो गैलीली के टेलीस्कोप से तारों को देखा। सेक्शन 8, द पेरिल्स ऑफ टाइम ट्रैवल। रोहन को एहसास हुआ कि समय यात्रा करना जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी है। उसने अलग अलग समय में कई चुनौतियों का सामना किया, खतरनाक जानवरों से बचा और कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। उसे समझ आ गया कि इतिहास को बदलने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने फैसला किया कि वह केवल एक दर्शक बनेगा और इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। सेक्शन 9, द लॉन्ग जर्नी होम। अंत में रोहन ने तय किया कि उसे अपने समय में वापस लौट जाना चाहिए। उसने अपनी टाइम मशीन में आखिरी बार तारीख सेट की और बटन दबा दिया। जब रोहन ने अपनी आंखें खोली तो वह अपनी वर्कशॉप में वापस आ चुका था। उसकी टाइम मशीन खराब हो चुकी थी, लेकिन रोहन के पास बताने के लिए अनगिनत कहानियां थीं। रोहन ने फैसला किया कि वह अपनी कहानियां दुनिया को नहीं बताएगा, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह हमेशा अपने इस अविश्वसनीय सफर को याद रखेगा।